जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टाइप लेकर आए हैं एजेस का। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, आपको बिल्कुल मजा आएगा। और आपके जो भी डाउट इस चैप्टर में आते थे बिल्कुल आपके 100% आज से डाउट क्लियर खत्म हो जाएंगे बिना एक्स माने। इतने बेहतरीन तरीके से हम इसको करवाएंगे कि आप भी बोलेंगे कि यार सर मजा आ गया। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हमको इसको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमको जवाब देने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। अजय की आयु क्या होगी। देखो कौन व्यक्ति हैं, अजय और विजय। कितना रेशो, 3 और 4। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज सीखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। कितना योग दिया है, 84। इसका 3 और 4 7, तो टोटल योग कितना हो गया, 7। 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 12। अजय और विजय की आयु का रेशो दिया था 3 4 और योग दिया था 84, तो हमारा योग कितना बनेगा, 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करें 12। अजय की आयु पूछी है, अजय की आयु आगे वाली में इसका इंटू कर दो, तो 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36 36। कौन सा ऑप्शन बना, ए ऑप्शन बन गया। क्लियर सभी को। यही बात समझ में। तो रेशो के ऊपर डिपेंड करेगा और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाएंगे। बिल्कुल पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको बिल्कुल मजे आएंगे और आप सारी चीजें सीखेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। माँ और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का योग 60 वर्ष है। भैया ये योग 60 वर्ष, हमारा योग कितना हो गया, 7 और 3 10, 10 से डिवाइड करने पे कितना आया, 6। अब क्वेश्चन में बोला उनकी आयु का अंतर बताओ, तो डायरेक्ट अंतर निकाल लो। 7 और 3 का अंतर कितना, 4, 4 का मल्टीप्लाई 6 चौक 24। क्या आंसर आया, 24। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर, मजा आए। तो अभी आप बने रहिएगा, ये तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखो अगला है रीता और लक्ष्मी। रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5। उनके आयु का योग 81 वर्ष है। आयु का योग 81, कितना हो गया, 4 और 5 9, 9 से डिवाइड करने पे कितना आया, 9। अब उसने बोला है तो 9 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। कितने साल बाद, 9 साल के बाद। तो पहले प्रेजेंट एज निकालो। ये कुछ नहीं बोल रहा है तो लिख लो कि ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करो 4 में, 9 चौक 36, ये 9 चौक 36, इसमें कर दो 9 × 5 45। 9 वर्ष के बाद तो 9 9 प्लस कर दो, 36 और 9 45, 45 और 9 54। क्या पूछा है आपसे, अनुपात पूछा है, तो अनुपात में इसको काट दो। 9 से 9 पंजे 45, 9 छंग 54, कितना रेशो आएगा, 5 6। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन, है ना। तो जब भी आपसे रेशो पूछे तो रेशो में क्या करना है, पहले प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज में कितने साल बाद पूछ रहा है, बाद में पूछ रहा है तो प्लस कर दोगे, पहले पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे और उसके बाद में उसको रेशो निकाल देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन गया, 5:6। क्लियर सभी को। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला देखो, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। भैया देखो उसने बोला है 10 वर्ष पूर्व, कौन व्यक्ति हैं, ए और बी। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है। ए की आधी है तो 1/2। अगर रेशो को यहां पहुंचाओगे तो रेशो कितना बन जाएगा, 1 और 2। कब का, 10 साल पहले का। तो 10 साल पहले का रेशो कितना बन गया, 1 और 2। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 4 है, देखो प्रेजेंट एज का रेशो आपको दिया है 3 4 और उन्होंने पूछा उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले काम ये होता है कि इनका डिफरेंस देखा जाता है। देखो 1 और 3 का डिफरेंस कितना, 2। 2 और 4 का डिफरेंस कितना, 2। तो ये खड़ा डिफरेंस हमने देखा कितना आया, 2। अगर ये ऐसे में डिफरेंस बराबर नहीं आता तो बराबर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। यहाँ कितनी गैप, 10 साल की। तो इस 10 को, ये जो गैप आई इससे डिवाइड कर दो, 10 को 2 से, कितना आया, 5।
ठीक है। और प्रेजेंट एज पूछी तो प्रेजेंट एज ही निकालो डायरेक्ट, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 5 का 4 में 20, 15 और 20 कितना 35, 35। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर। आधा था तो रेशो बनाया 1 2 10 साल पहले का, उनकी वर्तमान रेशो कितना था 3 4, फिर डिफरेंस देखा, डिफरेंस जो आया उससे डिवाइड किया, प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, और चाहते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 3 और 4 7 का, 7 का 5 में कितना आ जाता 35, है ना। तो अभी आप जरा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन पे हम आएंगे, धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, धीरे धीरे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपका डाउट ना आए, और 100% गारंटी है कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो एजेस के आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे, एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हम आपको एक क्लास की और प्रोवाइड करवा देंगे। अगला देखो, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो पिता और पुत्र, इतना तो हम जानते हैं कि पिताजी बड़े होते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, ये 3 गुना, इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो हमने रेशो क्या मान लिया? प्रेजेंट मान लिया। 5 वर्ष के बाद प्लस 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाती है। कब होती है? 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना। देखो 2.5 गुना मतलब आप समझते हो 5/2 या 2.5 भी लिख सकते हो, और 2.5 को आप काटोगे तो 25 तो भी 5/2 आएगा। कितना आया? 5/2, तो ये 2 यहाँ चले जाएगा, तो रेशो कितना बन गया? 3:1 और 5:2। कब का? प्रेजेंट का, और 5 साल बाद का, ठीक है। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो 3 और 5 का डिफरेंस 2 आएगा, 1 और 2 का 1 आएगा। तो अब डिफरेंस बराबर कैसे बनाना ये समझना। 3 और इधर डिफरेंस लो, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 5 और 2 का डिफरेंस 3। नीचे जो डिफरेंस आया है इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले का नीचे कर देंगे। चलो नीचे वाले का ऊपर कर दो, 3 का 3 में 9, 3 का इस 3 में 9, 3 का इस 1 में तो 3, 2 का नीचे कर दो, 2 का 5 में 10, 2 का 2 में 4, प्रेजेंट और प्लस 5 साल बाद। चलो अब डिफरेंस देखो कितना है? 9 और 10 का 1, 3 और 4 का 1। अब डिफरेंस बराबर आया। जब नया रेशो आ जाएगा तो पुराना वाला हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। बीच का डिफरेंस लेके हमने उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब कितना गैप? 5 साल का। यहां से कितना गैप? 1 का, 5/1 कितना हो गया? 5। क्या पूछा है? पिता और पुत्र की आयु कितने वर्ष है। प्रेजेंट में ही मल्टीप्लाई करो, यहां नहीं करें, ये 5 साल बाद का है, यहां कर दो इसका मल्टीप्लाई। इसमें 9 पंजे 45 और 9 5 तिया 15, कितना आएगा? 45 और 15। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 45 और 15। क्लियर है सभी को? आई बात समझ में? तो इस प्रकार आपको बराबर बनाना है, और यही कॉन्सेप्ट पूरे एजेस के चैप्टर में चलने वाला है ना। बार बार हम आपसे एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं कि इसको पूरा देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और डाउट हो तो हमसे पूछिए, बिल्कुल कमेंट करके बताइए आप। अगला, ए की आयु 36 वर्ष है। देखो सिंपल सा है भैया, हम बिना उसके लॉजिक क्या कर दें इसको। तो ए की आयु 36 वर्ष, बी की 16 वर्ष, ठीक है। उसने बोला कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष के बाद ए जो है डबल हो जाएगा। चाहो तो ऑप्शन यूज कर लो। पहला ऑप्शन कितना? 3 जोड़ दो, है ना। मेथड भी देख लेंगे उसकी। 36 और 3 39, 16 और 3 19, क्या डबल हुआ? ये नहीं हुआ। फिर लेता हूं मैं अगला ऑप्शन, ए बी का रेशो 36 16। अगला ऑप्शन 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 36 और 4 40, 16 और 4 20, 20 से 40 हो गया 2 गुना। यही तो हमको चाहिए था। कितने साल बाद हो रहा है 2 गुना? 4 साल के बाद। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? बी ऑप्शन। क्लियर। और अगर मेथड से करना चाहते हैं आप तो ए की 36 थी, 1 साल मानी, बी की कितनी थी? 16 थी, 1 साल बाद मानी, और रेशो कितना चाहिए? 2 गुना, मतलब 2 और 1 चाहिए, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 36 का इसमें कर दो, 36 प्लस x, इसका इधर करोगे 16 दूनी 32 प्लस 2x। 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? x। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। वही तो हमसे पूछ रहा था वो। यही बात समझ में? चलिए अगला देखो, फटाफट पढ़ो और ट्राई करो जरा। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा, है ना, कि क्या बोल रहा है वो। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। देखो हम लिख लेते हैं पिता और पुत्र। पिताजी बड़े रहते हैं हमेशा, तो कितना गुना? 7 गुना हो गया।
4 वर्ष के बाद, अब समझना जरा क्या बोला उसने, 4 साल के बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ये रेशो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, आप जरा बात क्वेश्चन को समझना कि भैया रेशो जो है प्रेजेंट दिया गया है, योग 4 साल बाद दिया गया है। देखो अगर योग 4 साल बाद का है और ये प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट में लेके आओ। प्रेजेंट में हम लेके आ सकते हैं, वर्तमान में कैसे लेके आएंगे, ये 4 साल बाद है। अगर अभी हमको इधर आना है तो जितने व्यक्ति उतना उतना कम कर दो। भैया आज से हमको बाद की एज मालूम है, उधर से हमको इधर आना है तो हम क्या कर देंगे, कम करेंगे। जितने व्यक्ति हो उतना कम करना है, ऐसा नहीं कि 2 बारी कम करना है। ठीक है, तो 56 है प्लस 4 है तो 4 4 कम कर दो। 56 में से 4 जाएगा 52, 52 में से 4 जाएगा 48। तो कितना योग बचेगा प्रेजेंट का, 48। और हमारा कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 से डिवाइड कर दो, 8 छंग 48, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 छंग 42, 6 का इसमें कर दो, 6 कम 6। किसकी पूछी है, पुत्र की। तो पुत्र की आयु ये वाली है प्रेजेंट, कितनी हो गई, 6 साल। का आंसर लगा देंगे हम सी ऑप्शन। क्लियर। तो बस ध्यान ये रखना है कि रेशो के बारे में क्या बोला जा रहा है, पहले का बाद का योग, है ना, उस चीज़ों को हम सीखेंगे। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी, बिल्कुल आपको समझ में आएगी 100%। बस बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला, उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी। देखो उर्मिला है और उसका पुत्र है, कितनी गुना है, 4 गुना। इसके बारे में कुछ बोला नहीं, बोला प्रेजेंट मान ली। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 43 है, कितने साल बाद, 4 साल बाद। यदि 4 साल के बाद, यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 43 है, कितना है, 43। कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो वही अभी बताया था, प्लस 4 है तो 4 4 कम कर दो प्रेजेंट में लाने के लिए। 2 व्यक्ति हैं, 4 4 कम कर दिया। तो 43 में से ये बचेगा तो आपका 39, 39 में से 4 जाएगा तो 35। ठीक, तो कितना योग बचा प्रेजेंट का, 35। क्वेश्चन में कितना दिया, 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से तो 35। और उर्मिला की आयु पूछी, उर्मिला में मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, पुत्र में कर दो 7 एकम 7। उर्मिला की आयु पूछी कितनी आई, 28। कौन सा आंसर लगाओगे, बी ऑप्शन 28। क्लियर, आई बात समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में राजेश और शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। ठीक है, 6 साल के बाद उनके उम्रों का योग इतना हो जाता है। शंकर की वर्तमान उम्र क्या है, राजेश और शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60। देखो अब इस क्वेश्चन को समझना, अब इसमें उल्टा दिया, प्रेजेंट में योग दे दिया कितना, 60। योग मतलब सम। 6 साल के बाद शंकर और राजेश और शंकर की उम्रों का अनुपात 7:5 होगा। राजेश और शंकर कितने साल बाद, 6 साल बाद, कितना होगा, 7 और 5 होगा। राजेश और शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 होगा, कितने साल के बाद, 6 साल के बाद। और योग कितना दिया है, 60। देखो ये 6 साल बाद है तो अब इसको भी 6 साल बाद लेके जाना पड़ेगा। जब भी हम कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। क्या दोनों सेम हैं, नहीं है। प्रेजेंट योग कितना, 60 है, रेशो 6 साल बाद का है, तो योग को भी क्या करना पड़ेगा, 6 साल बाद लेके जाना पड़ेगा। तो अब इसको 6 साल बाद लेके जाऊंगा मैं तो 6 प्लस करूंगा। अब किसी को डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। भैया हम 2 लोग अगर आज 60 साल के तो 6 साल बाद कितने होंगे, हम दोनों की 6 एज बढ़ेगी ना, 6 साल बाद जाएंगे तो 6 हमने बढ़ा दी। 60 और 12 कितना हो गया, 72। तो ये 6 साल बाद योग कितना हो गया, 72। यहाँ से 6 साल बाद का योग कितना बनेगा, 7 और 5 12, 12 से काटा, 12 छंग 72, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी पूछिए भैया शंकर की, शंकर ये है 6 पंजे 30, कितना आ रहा है, 6 का मल्टीप्लाई करने पे 30। और बहुत सारे क्या करते हैं, 30 लगा देते हैं, ऑप्शन में होता है तो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये वाला जो रेशो है कितने साल बाद का है, +6 का है। वर्तमान में आना पड़ेगा तो 6 कम करना पड़ेगा। भैया 6 साल बाद का योग है मेरे पास, या 6 साल बाद की उम्र में वर्तमान में आऊंगा तो 6 कम करूंगा। तो 30 में से 6 कम कर दिया मैंने, कितना आया, 24। क्या आंसर लगाएंगे हम, सी ऑप्शन 24। क्लियर। तो बस रेशो ही डिपेंड करता है कि रेशो क्या दिया गया, वर्तमान या बाद का। इतनी चीज अगर आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आइए अगला क्वेश्चन।
पिता और पुत्र की आयु का योग 56। देखो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला, मतलब प्रेजेंट योग कितना है 56। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुना। ये बोला है क्वेश्चन में, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी 4 साल के बाद। अब देखो ये योग अभी का है तो 4 साल बाद जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? 4 प्लस करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि प्रेजेंट रेशो ये दिया हुआ है योग का, और ये रेशो जो है 4 साल बाद का है। 56, 4 60, 4 64, कितना रेशो? 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16। किसकी पूछी? दोनों की पूछी। 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 16 तिया 48, 16 एकम 16। अब देखो कब का रेशो? 4 साल बाद का। प्रेजेंट में आना है, 4 कम करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं कम करना है, उधर से इधर आना है। 48 में 4 जाएगा तो 44, और 16 में से 4 जाएगा तो 12। तो कितना आंसर लगाओगे? 44 और 12। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 44 और 12। ठीक है। एक स्टूडेंट था हमारा बंटी, उसने बोला है कि सर अब B4 बंटी बोलना। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट है तो ठीक है। B4 हमारा आंसर क्या आया? बंटी। बंटी देख लेना, नाम ले दिया तुम्हारा। चलो क्लियर। चलिए आइए अगला देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। देखो कुछ नहीं बोला, मतलब प्रेजेंट मान लिया मैंने, कितना? 46। 5 वर्ष पूर्व, रेशो बात हो रही है 5 साल पहले की। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना थी। ये 11 गुना ले लिया, पिता और पुत्र। ठीक है। अब देखो ये रेशो कब का? 5 साल पहले का, और योग वर्तमान है तो योग को भी क्या करना पड़ेगा? 5 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। अब माइनस का रेशो है तो इसमें से माइनस कर दो, 5 5, 2 व्यक्ति हैं तो 46 में दे जाएगा 36। तो योग कितना बचा? 36। यहां से कितना हो गया? 11 और 1 12, 12 से डिवाइड करो, 12 तिया 36। 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 11 तिया 33, 3 एकम 3, -5 लगा हुआ है। ये जो एज निकली आज से 5 साल पहले की निकल गई। वर्तमान में आना पड़ेगा तो इधर आएंगे हम वापस, तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस का है तो ये ध्यान रखना, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, और प्रेजेंट रेशो है तो कुछ नहीं करेंगे। 33 है तो +5 करो, 33 और 5 38, 3 और 5 8, 38 और 8। अब उसने बोला है कि भैया 5 साल और बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र ये रहा, इसमें 5 और जोड़ दो, प्रेजेंट आ गई 8, 8 में 5 और पूछा है उसने, 8 और 5 13, कितना आ गया? 13। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन 13। क्लियर सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर, सारी चीजें क्लियर। फिर से कौन आ गया? B4 बंटी आ गया। ठीक है, चलो अगला देखो। ए बी और सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनका अनुपात इतना था। देखो रेशो जो दिया है 6 वर्ष पहले का दिया है, ए बी सी का 6 साल पहले का कितना? 1 2 3, 1 2 3, कब का? 6 साल पहले का। और योग अभी का दिया 90, वर्तमान योग, प्रेजेंट योग 90। देखो अगर योग 90 अभी का है, रेशो 6 साल पहले का है, तो इसको भी 6 साल पहले लेके जाओ। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति, तो 6 कम कर दो, 90 माइनस 18 कितना बच गया? 72। कितना आया? 72। 72 को डिवाइड कर दो, 3 2 5 और 1 6, कितनी बार? 12 बार। किसकी पूछिए? सी की। सी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 तिया 36, -6 है तो +6 कर देता हूँ, 36 और 6 42। क्या आंसर लगाएंगे हम? सी ऑप्शन 42। अब और क्लियर हुआ? ठीक, आ रहे मजे? तो बिल्कुल आप पूरा वीडियो और देखना, और सारे वीडियो देखिए आप, आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज़ कंप्लीट करवाई जा रही है। जो क्लासेस आपको पेड मिल रही है वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कीजिए, आप इसको शेयर करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मनोज तथा प्रभाकर के वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। भैया समझना जरा, रेशो के बारे में बोला गया है, प्रेजेंट है, कितना है प्रेजेंट? 7:5। मनोज और प्रभाकर, कितना रेशो प्रेजेंट? 7:5 मनोज प्रभाकर। अब उसने बोला मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 वर्ष। तो यहां से कितना बड़ा है? 2।
छोटा बड़ा बोलेगा तो डिफरेंस ले लो, डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करो 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो वापिस इसमें, 7 पंजे 35, 55 25। अब उसने बोला है कि भैया 10 साल के बाद अनुपात बताओ, 10 10 और प्लस कर दो, 35 और 10 45, 25 और 10 35, और पूछा है रेशो, काट दो, 5 नमा की 45, 5 7 35, कितना रेशो आ गया 9 7। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 9:7। क्लियर? तो जितना पहले कुछ भी नहीं करना है, पहले प्रेजेंट निकालने की कोशिश करो, प्रेजेंट मिल जाए तो बाद का बोले तो उतना जोड़ दो, पहले का पूछे तो उतना घटा दो, बाद का दे रखा है प्रेजेंट में आना तो कम कर दो, पहले का दे रखा है प्रेजेंट में आना तो उतना प्लस कर दो। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अशोक और प्रदीप, देखो अब आ गए अशोक और प्रदीप। अशोक और प्रदीप की वर्तमान आयु, प्रेजेंट रेशो कितना 4 3। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। देखो उसने बोला है कि भैया 6 साल के बाद अशोक 26 होगा। कौन? अशोक। कितने साल बाद होगा? 6 साल बाद होगा। अभी बताया मैंने आपको, अगर 6 साल बाद की बात हो रही तो अभी कितना होगा भैया? 6 साल कम कर दूं मैं इसमें से, 26, ये 6 साल बाद है तो अभी कितना होगा? 20 का होगा। तो यहां से अशोक कितना? 20, यहां से अशोक कितना? 4, 4 से डिवाइड किया कितना आया? 5, प्रदीप में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दिया 15। प्रदीप की वर्तमान आयु पूछी थी हमसे तो कितनी आ गई? 15। बी फॉर बंटी। ठीक है बंटी, चलो क्लियर सभी को? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की औसत आयु 30 वर्ष है। देखो अब औसत वर्ष दिया गया है आपको 3, तो हम x मान लेते हैं, 3x 5x 7x, नहीं भी मानोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको समझना है ना। अब औसत में आप लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सबका नंबर। अब औसत दिया तो हम इसको प्लस करेंगे, टोटल नंबर लिखेंगे। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, क्वेश्चन पढ़ना, औसत दिया है तो औसत में क्या होता है? जितने नंबर होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। कितने नंबर? 3। और कितना योग दिया उसने? 30। ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 7 3 10 5 15, 15x बराबर में कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3 90। और x की वैल्यू निकालूंगा मैं, 90 डिवाइडेड बाय 15, 15 से डिवाइड कर दो, 15 6 90। तो x बराबर कितना आया? 6। a की आयु पूछी है, x की जगह 6 रख दो, 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18। और रेशो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आंसर क्या लगाएंगे? ए फॉर आर्मी, अग्निवीर जो हम बनने वाले हैं। मेहनत करिए सब तो हम बिल्कुल बनेंगे और हमारे शहर गांव और माता पिता का बिल्कुल हम नाम रोशन करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। सोहन, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको उलझते हैं और बहुत गलत करते हैं। क्या बोला है उसने? सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। देखो अब सोहन है और उसका पुत्र है, एक सोहन भी है हमारी क्लास में ऑफलाइन है ना, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई अभी। कितना रेशो? 5x और 2x। ठीक है सोहन, तुम्हारा भी नाम आ गया आज। सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2। देखो मैंने x क्यों लगाया है मैं आपको बताता हूँ कारण। जैसे मान लो मैंने योग करता हूँ इसका 5x और 2x का, कितना आया? 7x। अगर मैं x नहीं भी लगाता और योग करता जैसे अभी हम करते हुए आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5x और 2x का, 5 का 2 में 10, x का x में x²। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा? x लगाना पड़ा, क्योंकि x और x का मल्टीप्लाई होकर x² बन जाता है। योग करने पे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मल्टीप्लाई में स्क्वायर बनता है, इसलिए हमको ध्यान देना है। अब रेशो लगाया 5x और 2x, क्या बोला उसने? दोनों आयु का गुणनफल, 5 इंटू 2 10, x का x में करेंगे x²। कितना गुणनफल दिया उसने? 640। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, x² बराबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, 640 डिवाइडेड बाय 10, तो x² बराबर 64। और x बराबर निकालेंगे तो कितना? इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 8। अब उसने पूछा है कि सोहन की आयु 10 साल के बाद सोहन कितना हो जाएगा? भैया पहले 8 यहां रख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई में है ये, 5 इंटू 8, तो सोहन कितना हो गया? 40 हो गया। 40 हो गया। अब उसने क्या बोला है? 10 वर्ष के बाद सोहन की आयु कितनी हो जाएगी? कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 और प्लस कर दो तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा? 50।
कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बंटी। आज बंटी बहुत आ रहा है। चलो प्रेजेंट एज पूछा तो कितना आता? 40, और 10 साल बाद पूछा है इसलिए प्लस कर दिया। पहले का पूछेगा तो हम कम कर देंगे। तो प्रेजेंट 10 साल बाद की आयु कितनी आ गई उसकी? 50। क्लियर सभी को? हो रहा ना क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। वर्तमान में माया और छाया का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद उनका अनुपात 9:8 हो जाएगा। माया की वर्तमान आयु क्या है? देखो माया है और छाया है। माया और छाया है ना। माया के लिए हम पढ़ते हैं, मतलब माया मतलब पैसा है ना। कितना रेशो है? 6:5। क्या बोला इसमें? कुछ नहीं बोला, तो मैंने इसको प्रेजेंट मान लिया 6:5। अब से 15 साल बाद प्लस 15, अब से 15 साल के बाद रेशो कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। ये 9:8 हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या बराबर है? बराबर दिख रहा है मुझे डिफरेंस। 8 और 5 का डिफरेंस 3, 9 और 6 का डिफरेंस 3। इसको डिवाइड करो, प्लस 15 को इस 3 से, कितना आया? 5। और वर्तमान पूछिए, वर्तमान में ही मल्टीप्लाई करो। वर्तमान कौन सी? ये माया। वो नीचे वाली मत करना, नीचे वाले में करोगे तो प्लस है 15 तो माइनस करना पड़ेगा। 5 × 6 30। माया की वर्तमान आयु 30। सी। कौन सा ऑप्शन? सी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अब तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, है ना। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, जितने भी डाउट आ रहे हैं वो भी क्लियर करते हैं हम लोग। माँ और उसकी बेटी, देखो माँ है और उसकी बेटी है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:1। कुछ नहीं बोला तो ये मैंने लिख दिया भैया वर्तमान। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। 5 साल के बाद कितना हो गया? 4:1 हो गया। उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछा है आपसे। 7 और 1 का अंतर नहीं, बराबर नहीं आएगा, डिफरेंस निकाल लो। 7 और 1 का डिफरेंस 6, 4 और 1 का 3। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। अब 3 का 7 में करो 21, 3 का 1 में करो 3, 6 का नीचे करो 4 6 चौक 24, 6 का 1 में करो 6। वर्तमान और प्लस 5, 21 और 24, 3, 3 और 6 3। कितना आया? 5/3। भैया इसको से डिवाइड करेंगे ना, 5/3 आएगा। अंतर पूछा वर्तमान, वर्तमान अंतर ये रहा। 21 और 3 में कितना अंतर? 18 का। 18 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काट देते हैं इसको, 3 से 3 6 18, 6 पंजे 30। क्या आंसर बनेगा? 30। कौन सा ऑप्शन? ए फॉर आर्मी, अग्निवीर। बनोगे अग्निवीर? बिल्कुल बनेंगे, हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल अग्निवीर बनेंगे। थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आप सोच रहे हो कि एग्जाम पास कर लेंगे, तो एग्जाम पास कर लोगे लेकिन मेरिट में आउट हो सकते हो। इसलिए अभी मौका है नंबर लाने का, अभी नंबर लाएं, बिल्कुल अच्छे नंबर लाएं। थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको नंबर भी आएंगे और सारी चीजें क्लियर होगी। अगला देखो, राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? 4:5 है। किस कब की वर्तमान? 5 वर्ष के बाद प्लस 5, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। ये 5:6 हो गया कब? 5 साल बाद। रेशो बराबर अंतर आ रहा है, 1:1 डायरेक्ट आ गया। 5 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना? 5। राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की वर्तमान आयु, ये राम की वर्तमान आयु 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सी। सी फॉर केट। चलिए अगला, विनीत और गौरव। देखो क्वेश्चन, विनीत और गौरव की वर्तमान आयु 9:7 है। 12 साल के पूर्व, 12 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। 12 साल पूर्व की बात है भैया, पहले की। ठीक है, तो अंतर बराबर आ रहा। 9 और 5 का अंतर 4, 7 और 3 का अंतर 4। कितना है? 12। 12 को डिवाइड कर देता 4 से, कितना आ गया? 3। विनीत की वर्तमान आयु पूछिए, विनीत कितना है? 9, 9 या 27। कौन सा ऑप्शन बन गया? सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन, 27 साल। क्लियर? क्लियर हो रहा आपको? चलो अगला, 4 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 11:4 था। 4 वर्ष बाद, चलो ये नया कॉन्सेप्ट आया, इसको भी सीखो जरा, ट्राई करते हैं। ट्राई करो, कमेंट में आंसर दो। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को समझना जरा।
उसने बोला है 4 साल पहले, किसकी बात हो रही है? ए और बी की। कब की? 4 साल पहले की। कितना रेशो? 11 और 14। और 4 वर्ष के बाद कितना है? 13 और 16। ठीक है, ये ना 4 वर्ष पहले ए की आयु बी का अनुपात 11-14 और 4 साल बाद 13-36। देखो डिफरेंस 11 और 13 का 2, 14 और 16 का भी 2। अब देखो इसमें प्रेजेंट रेशो कोई सा भी नहीं है, ना पहले वाला ना बाद वाला। तो चीज़ों को अब हमको समझना पड़ेगा कि अब हम क्या करेंगे। देखो जैसे हम प्रेजेंट में खड़े हैं, आज से 4 साल पहले और आज से 4 साल बाद, इधर गया तो 4, इधर गया तो 4, तो कितना गैप हो गया? 8 साल का गैप हो रहा है। अंतर कितना हो गया? 8 साल का। तो आइए दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी अब। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। डिफरेंस कितना आया? 2। 2 से डिवाइड किया तो 4 आया। देखो आप प्रेजेंट तो नहीं, कहीं भी कर दो। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया मान लो किसी ने, तो 11 चौक 44, 4 का इधर कर दिया 14, 4 चौक 16 का 6, और फिर 1, 4 कम 4, 14 चौक 56। लेकिन ये क्या है? -4 है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें प्रेजेंट में आने के लिए? +4। 44 और 4 48, 56 और 4 60। एक की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 48 साल। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ए, हमारी आर्मी। मान लो किसी ने बोला कि नहीं हम तो नीचे करेंगे, तो नीचे भी कर लेते हैं भैया, नीचे कर दो, यहाँ कर दो। 13 चौक 52 और 16 चौक 64। लेकिन ये क्या? +4 है, तो 4 कम करना पड़ेगा। 52 में से 4 कम करो तो कितना बचेगा? 48। और 64 में से 4 कम करो, कितना बचेगा? 60। 48 और 60, कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को? आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हुआ होगा, चीजें भी समझ में आई होगी। अभी और बच्चे क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो। देखो अगला, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। पिताजी और पुत्र, इसने क्या बोल दिया? वर्तमान बोल दिया। प्रेजेंट कितना रेशो? 6:1। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 4:1। क्या ये बराबर आएगा? नहीं आएगा। 6:1 4:1, 6 और 1 का डिफरेंस 5, 4 और 1 का डिफरेंस 3। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो 3 का ऊपर करेंगे तो 36 18, तो 3 एकम 3। 5 का नीचे करो, 5 चौक 20, 5 एकम 5। प्रेजेंट और +4, तो कितना बना? 2 2 बना। यहाँ कितना बना? 4। 4 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2। पुत्र की पूछिए वर्तमान रेशो, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 6 साल। कौन सा ऑप्शन? बी, बंटी। आज बंटी आंसर बहुत आ रहा है, बंटी क्या बात है। चलो यही बात समझ में। तो रेशो प्रेजेंट के ऊपर काम करें, पहले और बाद का दिया गया है तो ऐड होके फिर उसना प्लस माइनस करना है। माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो। दो भाइयों की वर्तमान आयु 1 2 है। 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी? 1 3 थी। डिफरेंस बराबर आएगा? नहीं आएगा। 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 3 का डिफरेंस 2। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का नीचे करेंगे तो 1 और 3। अब डिफरेंस आ गया बराबर 1 1। कितना गैप था यहाँ पे? ये प्रेजेंट, ये 5 साल पहले। 5 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो 5। 5 का मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट में, ये रहा प्रेजेंट, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का 2 में करोगे तो कितना जाएगा? 10। उस 5 का इस 4 में करेंगे तो 20। और कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 5 जोड़ दो, 10 और 5 15, 20 और 5 25। रेशो निकालो, 5 3 15, 5 25। कितना आंसर आ गया? 3 5। कौन सा ऑप्शन? सी। तो रेशो अगर पूछ रहे हैं तो प्रेजेंट एज निकालो, जितने पहले जितने बाद का बोल रहे हैं उतना जोड़ दो और फिर उनको आपस में कैंसिल कर लो। बहुत सारे क्या करते हैं? कैंसिल करके ऐड कर देते हैं। नहीं, पहले प्रेजेंट एज निकालनी है फिर कैंसिल करना है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 3 5 है। कितनी है? 3 5। प्रेजेंट है, बोल दिया। नहीं बोले तो भी प्रेजेंट मान लो। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 20। क्या ये बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। तो 3 और 5 का अंतर 2, 13 और 20 का अंतर 7। 7 का गुणा ऊपर कर दो, 2 का नीचे कर दो। 7 का जब ऊपर करेंगे 7 या 21, 7 5 35, 7 या 21, 7 5 35। 2 का नीचे कर दो, 13 दूनी 26, 20 दूनी 40। प्रेजेंट और +5। अब डिफरेंस देखो कितना? 5 5 का बराबर आ गया।
5 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे अपन, कितना आएगा 1। और बी की वर्तमान आयु पूछी है, प्रेजेंट ये रही, 1 का 35 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 35। ध्यान रखना कि यहाँ नहीं मल्टीप्लाई कर दे ना, जो नया चेंज हो गया है रेशो वही यूज करना है। तो कितना आंसर आएगा इसका 35, बी बंटी। क्लियर? बात, चीजें, कॉन्सेप्ट समझ में आए आप लोगों को? चलिए अगला देखो, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, देखो ये 8 साल पहले का दिया है, मतलब माइनस में है ये, तो इसको हम लिखते हैं -8। ए और बी का रेशो कितना 5:4, कब 8 साल पहले, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। प्रेजेंट में कितना है 6:5 है। देखो डिफरेंस कितना आ गया, 1 ही आ रहा है। 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8, प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर दो, किसका पूछा है उसने, ए और बी की आयु का योग, पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 का 6 में 48, 8 का 5 में 40, और कितने साल बाद 7 साल बाद, अब से 7 वर्ष बाद, 7 7 प्लस कर देंगे, 48 और 7 55, 40 और 7 47, 55 और 47 इनका योग पूछा है। 7 5 12 का 2, फिर हासिल का 1, 5 4 9 1 10, 102। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी। ठीक है। तो क्वेश्चनों की लैंग्वेज समझना है, रेशो को समझना है, बाकी कोई चीजें में दिक्कत आनी नहीं है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। 4 वर्ष पहले कितना रेशो 4:5, और अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 साल बाद, देखो क्लियर बोला है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी का रेशो 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद 11:13। तो डिफरेंस क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, बना लो। 4 और 1 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस 1, 11 और 13 का 2, 2 का ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, 4 का 2 में करोगे तो 8, 2 का 5 में करोगे तो 10, -4, फिर +8, 1 का नीचे करोगे तो 11 और 13। डिफरेंस कितना आएगा, 8 और 11 का 3, 10 और 13 का 3। ये क्या होगा अभी बताया मैंने आपको, जुड़ेगा जब प्रेजेंट नहीं दिया हो तो। आज से 4 साल पहले, 8 साल बाद, 4 गैप इधर, 8 इधर, कितनी गैप हो गई 12, टोटल गैप कितनी 12, यहाँ कितना आया 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12। अभी वर्तमान आयु का योग पूछा है, 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 8 चौक 32, 4 धाम 40, -4 है तो 4 प्लस कर दो इसमें, 32 और 4 36, इसमें 4 प्लस कर दो, 40 और 4 44। ये प्रेजेंट एज आ गई इसकी 36 और 44, इनका योग पूछा है उसने। प्रेजेंट एज कितनी आ गई 36 है ना ये, और उधर कितनी आई 44, इनका योग जोड़ दो, 6 और 4 10, 0, 4 3 7 और 1 8, कितना 80। क्या आंसर लगा देंगे हम 80 साल। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, ए, है ना, ए आंसर आया, मतलब हमारी आर्मी, आर्मी मतलब हमारे अग्निवीर। क्लियर? आ रही बात समझ में सभी को? चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, जरा इसका आंसर बताओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था, कब, 10 साल पहले। राम रहीम कितना रेशो 1:3, कब, 10 साल पहले। 5 वर्ष बाद कितना, 2:3। ठीक, डिफरेंस बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 2 और 3 का 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 1 3 का 1 में कर दो 3, 2 का 2 में कर दो 4, 2 का 3 में कर दो 6, -10 + 5, 1 और 4 का डिफरेंस 3, 3 और 6 का डिफरेंस 3, 10 और 5 15, 15 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 5 15। वर्तमान आयु निकालना है, मान लो नीचे वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बार अपन, 5 का 4 में करेंगे तो 20, और 5 का इसमें करेंगे 30, ये +5 है, 5 5 कम करना पड़ेगा जब जाके हम वर्तमान में आएंगे। 5 कम कर दो, 20 में से 5 गया तो 15, और 30 में से 5 गया 25, और इनका भी रेशो पूछा है, 5 थे 15, 5 25, कितना आंसर आएगा 3 5। बंटी, बी फॉर बंटी आ गया हमारा फिर से। क्लियर? तो ध्यान रखना ये गैप कितनी बन रही, 15, फिर डिफरेंस बराबर निकाला, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, जिस रेशो को आप में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको देख लेना वो प्रेजेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको प्रेजेंट बनाना है, और प्रेजेंट कैसे बनाना है वो चीज आप समझ चुके हैं, कैसे बना रहे हो समझ गए ना। ठीक, चलिए अगला देखें। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2, 5 वर्ष पूर्व, देखो वर्तमान रेशो कितना 1:2, 5 साल पहले कितना 1:3, दोनों भाइयों की वर्तमान आयु 1:2, 5 वर्ष पूर्व 1:3, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4,
एक का एक में करो एक, एक का तीन में करो तीन। प्रेजेंट 5 साल पहले। अब डिफरेंस निकाला, कितना आया? एक एक। 5 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5। प्रेजेंट निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 का 5 में 10, 4 का 5 में 20, और कितने साल बाद पूछा? 5 साल बाद। 5 प्लस कर दो, 5 जब प्लस करेंगे कितना बन रहा है? 15 और 25। फिर रेशो पूछा, 5 या 15, 5 25, कितना रेशो बना? 3 5। कौन सा ऑप्शन बना? सी ऑप्शन बन गया। क्लियर? तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, बिना एक्स माने सारे क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं इससे, ठीक, और आप समझ भी चुके होंगे। अगला, ए और बी की आयु का अनुपात 3 4 है। देखो भैया कुछ नहीं बोला, 3 4 मैंने क्या मान लिया? प्रेजेंट। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5 7 था, ये 5 7 हो गया। 3 और 4 का डिफरेंस 1, 5 और 7 का 2। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, 2 का 4 में करेंगे तो 8, 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 7 में करेंगे 7। ये प्रेजेंट और 4 साल पहले। अब डिफरेंस देखो कितना आया? 1 1। 4 में डिवाइड कर दो इसका 1 का, 4 में 1 का करेंगे तो 4। परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 6 में 24, 4 का 8 में 32। अब से 4 वर्ष बाद 4 4 और जोड़ देते हैं इसमें, 24 प्लस 4 28, इसमें भी 4 और जोड़ दो, 32 प्लस 4 36। अब से 4 वर्ष अनुपात पूछा है तो 28 और 36 का अनुपात, 4 से 4 7 28, 4 नमक 36, कितना आंसर आएगा? 7 9। कौन सा ऑप्शन बना? डी। ठीक है, यही बात समझ में क्लियर हो रहा है? चलो अगला, अगला देखो, पढ़ो और आंसर बताओ जरा मुझे, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से। देखो क्या क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले, चलो देखो उसको। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग अभी 100 साल है। अभी कितने हैं भैया? 100 साल के, मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट में। 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात 2:1 था। कब था? 5 साल पहले था। तो इसको भी 5 साल पहले लेके जाओ, 100 में से 5 5 कम कर दो, पीछे हमने क्वेश्चन कर लिया। 100 माइनस 10 90, 90 को डिवाइड कर दो 3 से, 30, 30 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 दूनी 60, 30 एकम 30, माइनस 5 है तो पहले प्रेजेंट में लेके आ जाते हैं इसको, प्लस 5 5 कर दो, 60 और 5 65, 30 और 5 35। 10 साल बाद पूछा, 10 10 और जोड़ देते हैं, 10 इसमें 10 इसमें, 65 और 10 75, 35 और 10 45। रेशो पूछा, काट दो। 5 से 15, 5 से 9, फिर 3 से 5, 3 से 3, कितना रेशो आएगा? 5 3। कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन, आर्मी। ठीक है, तो ये पीछे मैंने किया था कि भैया रेशो को देखना है। 5 साल पहले का रेशो दिया था 2:1, और योग अभी का दिया था, तो योग को भी हम 5 साल पहले लेके गए, 5 5 कम कर दिया, 90 हो गया। 3 से डिवाइड किया, 30 आया, 30 का मल्टीप्लाई किया, 60 और 30, माइनस 5 था, 5 5 प्लस कर दिया, और 10 साल बाद और पूछा था। क्लियर सभी को? चलो, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला, यदि 4 साल पहले पी और की की आयु का अनुपात 5:6 है, पी और क्यू का रेशो कब का है? 4 साल पहले का 5 6, और वर्तमान आयु का योग 52 है। देखो भैया वर्तमान योग 52 है, तो इसको भी 4 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। 4 4 कम कर दो, कर चुके हो शायद क्वेश्चन आप। 52 में से 4 जाएगा 48 44। ठीक है, कितना योग हो गया? 11। 11 से डिवाइड करोगे, 11 चौक 44, 4 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, और 4 4 प्लस कर दो, प्लस 4 20 और 4 24, 24 और 4 28। ठीक है, और रेशो पूछा है, काट दो। 4 छंग 24, 4 7 28, 6 और 7। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया, 6 और 7। क्लियर? तो बस रेशो पे ध्यान देना है कि रेशो कब का दिया हुआ है, ठीक है ना। पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अगला, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 है। भैया वर्तमान में योग 90 है, प्रेजेंट में 10 साल पहले उनका अनुपात, 10 साल पहले उनका अनुपात कितना था? 5:2 था। तो 10 साल पहले इसको भी लेके जाओ, 90 में से 10 माइनस, फिर 10 माइनस 2 व्यक्ति हैं, तो कितना बचेगा आपके पास? 70। कितना योग हो गया? 5 और 2 7, 7 से डिवाइड कर दो 10, 10 का मल्टीप्लाई कर दो 50 और 20, माइनस 10 है तो 10 प्लस करो, क्योंकि 10 साल पहले का रेशो है।
60 और 30। पिता की वर्तमान आयु पूछी है, पिता आगे वाले हैं मतलब 60 साल। कौन सा आंसर लगा दोगे आप? सी। ठीक, आया कॉन्सेप्ट समझ में? आई क्या होगा? अब तक तो बहुत टाइम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और काफी क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। चलिए अगला, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का रेशो कितना है? 5:2। और गुणनफल दिया है, बताया था मैंने, गुणनफल में आपको x लगाना है, 5x और 2x। गुणनफल करेंगे 5 × 2 10, x का x में x²। कितना गुणनफल दिया? 1000। 1000 को डिवाइड कर दो 10 से, कितना है? 100। तो x² बराबर 100, रूट निकाल दो 100 का, कितना आएगा? 10। 10 का गुणा कर दो, 10 का इधर, 10 से 5 50, 10 दूनी 20। 10 साल बाद पिता की आयु पूछी, 10 साल जोड़ दो पिता में, तो कितने हो जाएंगे पिताजी? 60 साल के हो जाएंगे 10 साल बाद। कौन सा आंसर लगा दोगे? बी वाला लगा दोगे। 10 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 60 साल की। क्लियर है ना? तो ये गुणनफल वाला है, गुणनफल वाले में आपको x मानना पड़ेगा। चलिए आइए, सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है? सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। कुछ नहीं बोला तो मैंने प्रेजेंट मान लिया। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, छोटे बड़े में अंतर लेना है 1, और कितना छोटा है? 6। 6 के बटने में 1 तो 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, ये प्रेजेंट एज आ गई। और 6 साल बाद उनका रेशो पूछा है, 6 6 प्लस कर दो, 12 और 6 18, 18 और 6 24, काट दो, 6 तिया 18, 6 चौक 24। कितना रेशो आएगा? 3 4। डी ऑप्शन। किसका पूछा उन्होंने? सुमित और प्रकाश, है ना? सुमित और प्रकाश का सही है, प्रकाश और सुमित का पूछते तो उल्टा कर देते, प्रकाश और सुमित का 4 3 आता। तो क्वेश्चन में ध्यान भी देना है कि कैसे आपसे पूछ रहे हैं, जैसा पूछ रहे हैं वैसा हम काम करेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखो, फातिमा और अहमद, फातिमा और अहमद का अनुपात है 3:8, उनकी आयु का योग 44 है। कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट रेशो 8 और 3 11, 11 से डिवाइड कर दो, 11 चौक 44, 4 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 8 चौक 32। उनकी आयु का अंतर पूछा था, कितना आएगा? 20। डी ऑप्शन। या पहले निकाल लेते हैं 8 और 3 का अंतर, 5 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो भी 20 आ जाता है ना? तो हमको कम से कम कैलकुलेशन में काम करना है, इतना आप समझ चुके हैं। अगला, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात भैया 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनका रेशो 13:6 था। पिता और पुत्र, ये रेशो वर्तमान, कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट, 15:8। 6 वर्ष पहले कितना रेशो था? 13:6। डिफरेंस 8 और 6 का 2, 15 और 13 का 2 बराबर डिफरेंस आ गया। 6 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया? 3। पिता की वर्तमान आयु पूछी है, वही वर्तमान आयु 15 या 45, तो पिताजी कितने हो गए? 45, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले और बी का अनुपात 3 4 था, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 5 होगा। ठीक है, डिफरेंस 1 1 आया, अभी बताया आपको, जुड़ जाएगा ये 5 और 5 10, 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में 10 चौक 40, 10 का 5 में करेंगे 50, प्लस 5 है तो 5 5 कम कर देते हैं, तो 35 और 45। ठीक, 10 वर्ष के बाद पूछा है, 10 साल और जोड़ दो इसमें। क्या पूछा? रेशो पूछा है, अनुपात। 35 और 10 45, 55, 5 से 9 बार, 5 से 11 बार, तो कितना रेशो आ जाएगा? 9 और 11। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 9:11, है ना? तो थोड़ा सा ये मैंने जल्दी करवा दी लास्ट के क्वेश्चन, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके हो, है ना? 37 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। रमेश सुरेश का 3 गुना है, रमेश और सुरेश, रमेश सुरेश से 3 गुना है, तो ये 3 गुना बड़ा हो गया भैया, 3 गुना प्रेजेंट का, प्लस 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी होगी, ये 2 गुनी हो गई। रेशो बराबर बना लो, 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का 1, 1 का गुणा कर दो, ऊपर 3 में 3, 1 का 1 में 1, 2 का नीचे कर दो 4, 2 का 1 में कर दो 2। प्रेजेंट और 2 साल बाद कितना आ गया डिफरेंस? 1 1 बराबर आ गया। 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 2, और किसकी पूछी है प्रेजेंट आयु? रमेश की, 2 रमेश में मल्टीप्लाई कर दो, रमेश की वर्तमान आयु 2 तिया 6, कितना आंसर आ जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? बी। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो ही गया है, थोड़ी जल्दी भी कर सकते हैं अब हम लोग। 1 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4 3 था, कब? 1 साल पहले कितना था? 4 3। अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6 5 होगा। डिफरेंस देखो बराबर आ रहा 2 2।
3 और 1 कितना हो गया 4, 4 को इस 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में कर दो 6 दूनी 12, 2 का 5 में कर दो 10, प्लस 3 है तो 3 3 कम कर दो, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 10 में से 3 जाएगा तो 7। अब से 9 साल बाद 9 9 और जोड़ दो, 9 और 9 18, 7 और 9 16। रेशो पूछा काट दो, दोनों में के 18, 2 8 16, कितना रेशो आएगा 9 और 8। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अरे भाई क्लियर हो गया सभी को? चलो क्लियर तो हो ही गया होगा ना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। पिता और पुत्र की आयु का योग 52 है, कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट मान लिया। पिता की आयु पुत्र की आयु का 1/4 है। पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना है? 1/4 है। पिता से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का है ना, वही तो बोल रहा हूं मैं यार, क्या बोला उसने? पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 है, तो पिता पुत्र का रेशो यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। पिता और पुत्र का रेशो कितना बन जाएगा? 1/4 का, है ना। कैसे निकाला एक बार और देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 है। 4 नीचे आएगा, पुत्र बट्टे पिता, तो कितना रेशो आ गया? 1/4। तो पिता 4 पुत्र 1, कब से? 4 साल बाद। और अभी का योग कितना? 52। तो भैया रेशो 4 साल बाद का है, तो 4 साल बाद का है, तो इसको भी 4 साल बाद लेके जाएंगे तो 4 4 प्लस करना पड़ेगा, कम नहीं करना है, 4 साल बाद लेके जाओ इसको भी। 52 4 56 4 60, 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर दो 60 को, कितना आएगा? 12, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 कम 12, 12 चौक 48, प्लस 4 है तो 4 4 कम कर दो, तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे। 12 में से 4 गया तो 8, 48 में 4 गया 44। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है, काट दो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। क्या हो गया? कुछ गलती हो गई क्या? अच्छा 10 साल बाद पूछा है, सॉरी 10 साल देखा नहीं हमने। तो वर्तमान एज कितनी आ गई? 8 और 44, 8 और 44 आई। 10 साल बाद पूछा, 10 10 और जोड़ दो, 10 और 8 18, 44 और 10 54। रेशो पूछा काट दो, 9 से 9 दूनी 18, 9 छंग 54, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 3। ये रहा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन को कैसा भी दिया हो, बस हमको उसको समझने की कोशिश करनी है कि हम उसको किस प्रकार से आंसर दें, किस प्रकार से सॉल्व करें। रेशो वर्तमान में दिया है नहीं दिया है, उन चीज़ों का हमको विशेष ध्यान देना है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला करते हैं। अगला मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, ठीक है। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, वर्तमान में उसकी आयु विवाह की आयु का 1/4। देखो 1/4, तो इसका रेशो बनाऊं मैं, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 बनेगा। तो अगर मैं बोलूं कि भैया विवाह के समय तो छोटी होगी, वो अभी बड़ी होगी वर्तमान में, ये विवाह के समय मान लो, ये प्रेजेंट मान लो, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, मतलब 6 साल का डिफरेंस है इसमें, 6 साल पूर्व विवाह। यहां से कितना डिफरेंस आया? 1। 6 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 4 एकम 4, 5/4। रेशो कितना बनेगा? 4 5 क्यों बनेगा? क्योंकि ये विवाह के समय छोटी होगी तो छोटा रेशो, प्रेजेंट में बड़ी होगी 6 साल, तो प्रेजेंट रेशो कितनी बड़ी? 6। कितना गेप आया? 1, 1 में 6 का डिवाइड किया 6। अब प्रेजेंट की बात करो, 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6 कितना आया? 30। वर्तमान आयु का 1/10, प्रेजेंट आयु कितनी आ गई? 30, इसका 1/10 निकाल दो, तो उसका पुत्र कितना हो गया? 3 साल का। तो आंसर क्या लगा देंगे? बी ऑप्शन, बंटी वाला 3 साल। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने आपको कंप्लीट अच्छे से करवा दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक क्लास प्रैक्टिस इसकी इस चैप्टर की हम और दे देंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आप कीजिए। आपको क्वेश्चन नहीं मिलते तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको PDF भेजेंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इसको शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों के साथ में।